Assalamualaikum. I Shadab Mahmood from Jamia Hamdard pursuing BBA second year third semester. So today I'm going to take an interview of CEO of a company. Please sir introduce yourself. Hello, Assalamu alaikum. Myself Miaz Khan and I'm from Delhi and I'm the CEO of M&S Steel Fabrication. So सर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसके जवाब बताने। तो सर आप ये बिजनेस जो आपने ये बताया कि आप M&S फैब्रिकेशन में, आप इस चीज़ को क्यों चूज़ करें? क्योंकि सर इससे मेरी स्किल डेवलप होगी, फर्स्ट थिंग ये हो गई। और सेकंड, ये मेरा खुद का फादर का बिजनेस है, इसलिए इसे मैंने चूज़ करा एज़ कम्पेयर, ये मुझे बेस्ट लगा एज़ कम्पेयर टू जॉब। जी सर। इससे मेरी सर खुद का जो परफॉर्मेंस है वो, एक तो मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, सेकंड में मेरी जो स्किल है वो डेवलप। तो सर जैसे कि आपने बताया मैं M&S फैब्रिकेशन में CEO हूँ, तो सर हम चाहते हैं कि आपके थोड़ी डिटेल में बताएं कि आप इस कंपनी में करते क्या हैं। सर वी आर मैन्युफैक्चरिंग शेड, हैवी स्ट्रक्चर, लिफ्ट स्ट्रक्चर। जी सर। जैसे कि आपने लिफ्ट के स्ट्रक्चर देखे जी होंगे, सर, बिल्कुल। ये टोटल स्ट्रक्चर सर हम ही बनाते हैं। ये फैक्ट्री के शेड हो गए बड़ी बड़ी, जिसमें हमारी मशीनें वगैरह आती हैं। और सर हमारी ये जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है, जिसकी बिल्डिंग की फैक्ट्री बुनियाद टाइप। कम हो जाती है, वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हम ही बनाते हैं फैक्ट्री भी फैक्ट्री में। हाँ। जी सर। और हमारी कंपनी में सर 60 to 70 वर्कर हैं। वर्कर्स 60 to 70। सो सर कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट योर बिजनेस हिस्ट्री, और कैसे आपने ये बिजनेस जो स्टार्ट करा था, कैसे स्टैब्लिश हुआ था, उन सब के बारे में। सर फर्स्टली आई वॉज कंप्लीट माई स्टडी फ्रॉम द डॉरेंस। Yes, sir. Then I did join with my father in this business। और सर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इतना कैपेबिलिटी है मेरे अंदर कि मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ। फिर देन मैंने अपने पापा के साथ थोड़ा मैंने एक्सपीरियंस लिया इस कंपनी में। एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं डे बाय डे मैं साइट पे गया, मैंने क्लाइंट से मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद सर मेरी स्किल डेवलप हुई इससे, और मैं साइट पे डेली जाके अपना काम देखता था। और जो मेरे मन के अंदर के क्वेश्चन डाउट होते थे, वो मैं अपने फादर से जाके क्लियर करता था जब उसी टाइम। सर मैंने कम से कम ये 3 साल में मैंने अपना ये काम सीखा, मुझे 3 इयर्स इसमें लग गए। ये मेरे फादर का बिजनेस था। मेरे फादर ने ये 1995 में काम शुरू करा था दिल्ली में। और सर हमारा ऑफिस जो है वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं अपने फादर के साथ ज्वाइन हो गया, और आज मैं 3 इयर्स में मैं टोटल ये जो हैंड ओवर है, जो सर अपना बिजनेस का हैंड ओवर है, ये मैं ही लेता हूँ अपने पापा के साथ। अपने पापा के साथ। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आपने बिजनेस स्टार्ट करा अपने फादर के साथ, तो सर आपको कुछ मतलब डर सा लगा कि यार जैसे कि आप किसी क्लाइंट से जाके बात कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा था दिल में? तो आपको हिचकिचाहट होती है दिल लोगों के कि आप इतनी छोटी उम्र में आप इतना बड़ा काम अपने फादर का आपने हैंड ओवर किया है, आपने खुद लिया है अपने पास। तो सर इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? जी सर बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि बहुत कम छोटी उम्र में मैंने ये काम शुरू करा था, लगभग मेरी एज 20 ईयर्स थी। उस टाइम पे मैंने ये चैलेंजेस फेस करे सर, कि मैं जब क्लाइंट से मिलने जाता था तो मैं काफ़ी नर्वस हुआ करता था, क्योंकि वो मेरी स्टार्टिंग थी। इस वजह से मेरे से क्लाइंट जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पाते थे कि इसकी एज जो है वो काफ़ी छोटी है, ये काम संभाल सकता है या नहीं संभाल सकता। फिर उसके बाद मैंने सर मैंने ऑनलाइन वेबसाइट पे लाइक इंडिया मार्ट पे मैंने काम करा। उसके बाद मैंने 1-2 क्लाइंट पकड़े। उस क्लाइंट से सर मैंने डील करने के बाद मैंने 1-2 काम करा, फिर मैंने काफ़ी कंपनियों में अपना ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करा। तो अब मेरा काम जो है, मेरा काफ़ी क्लाइंट बन चुके हैं, इस वजह से मेरा काम काफ़ी कि आपने बताया कि आप इतने सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और जैसे हम जानते हैं कि दिल्ली इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट हब बिजनेस के लिए, तो सर आप कैसे इस मार्केट में स्टैंड कर रहे हैं? सर मैंने ऐसे मार्केट में इसमें स्टैंड करा। पहले मैंने ऑफलाइन करा तो उस पर मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि मेरी कम एज में उस टाइम पे मेरे पे कोई क्लाइंट नहीं था। फिर मैंने ऑनलाइन को चूज़ करा, उसमें भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा था। जैसे कि आपको पता है मार्केटिंग में कंपटीशन काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंटरप्रेन्योर है।
तो मैंने अपना रेट डाउन करा। सेकंड, मैंने अपनी क्वालिटी बेस्ट दी और मैंने 100% अपनी अवेलेबिलिटी दी क्लाइंट को। तो ऐसे सर मैंने अपने काम को स्टैंड करा। काफ़ी बाकी लोगों से काफ़ी कम रेट में मैंने काम करा और उसी में मैंने अपने काम में बेस्ट क्वालिटी दी। तो सर मुझे आपकी बिजनेस जर्नी जो आपने बताई मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगी। तो जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, तो सर आप उनको आप क्या लेसन और क्या टिप्स देना चाहते हैं? देखिए सर, सबसे पहली चीज़, बिजनेस के अंदर लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करता है तो उसमें पहली चीज़ है रिस्क। प्रॉफिट भी है उसमें, लॉस भी है, ठीक है। और सेकंड चीज़ है इसके अंदर पेशेंस। अगर आपने पेशेंस रखा है तो आप जब भी इसी काम में सक्सेसफुल हो पाओगे, अदरवाइज आप नहीं हो पाओगे। थर्ड चीज़ है इसमें सैक्रिफाइस। आपको हर जगह पे इसमें बिजनेस में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जॉब से ज़्यादा सैक्रिफाइस है बिजनेस के अंदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपको इसमें काफ़ी हर तरीके का आपको इसमें सैक्रिफाइस मिलेगा। आपको बहुत चैलेंजेस भी काफ़ी इसमें फेस करना पड़ेंगे, मगर मेन चीज़ है आपको सब्र रखना। मेरे को शुरू में 6 महीने तक कम से कम कोई डील नहीं लगी मेरी, मगर मैंने इसे कंटिन्यू रखा। क्यों? क्योंकि वन डे मैंने सोचा था, मुझे एक होप थी कि मुझे ज़रूर मिलेगी सक्सेसफुल इस काम के अंदर। तो मुझे उसके 6 महीने के बाद मेरा धीरे धीरे बिजनेस सेटल होता रहा और मेरे को काफ़ी क्लाइंट मिलते गए। तो मेन चीज़ सर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मेन चीज़ इसमें पेशेंस रखना है। इसमें लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम लॉन्ग टाइम के लिए आगे तक कितना भी, इसका कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी उसे ऊपर बढ़ा सकते हैं जितना आप चाहें इसे। जॉब में एक आप लिमिटेड कर सकते हैं, जॉब में आप सिर्फ डेवलप हो सकते हैं, मगर अपने बिजनेस में आप कितना भी आगे ऊपर लेवल अप कर सकते हैं। जी, बिजनेस जैसे कि आपने बताया कि लॉन्ग टर्म है ये, और जो जॉब होते हैं वो शॉर्ट टर्म है, ये टेम्परेरी है सर। हाँ, शॉर्ट पीरियड। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। और हम इस वीडियो के माध्यम से हम अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहते हैं कि उनको थोड़ा इंस्पायर हो जाए कि हमने आपकी एक जर्नी बताई है, हिस्ट्री बताई है जो आपने बिजनेस में करी है इतनी छोटी उम्र में, माशाल्लाह। तो सर हम ये वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। और सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस वीडियो में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो सो गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें कि आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक